नमस्कार। आज की वीडियो में हम टॉपिक ले रहे हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ से आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति भविष्य में कितना धनी होगा। व्यक्ति धनी होगा भी या नहीं। ऐसा व्यक्ति समय के साथ गरीब हो रहा है या अमीर हो रहा है। ये पैतृक धन के अलावा है। एक तो हम किसी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है कि गरीब होने के लक्षण देखें और व्यक्ति अभी अमीर है। तो इसका कारण हो सकता है उसके पास बहुत पैतृक धन होगा जो धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है, तो सामान्य जन को तब भी वो अमीर लग सकता है। लेकिन धीरे-धीरे वो अपने आप को धन को खो रहा है। ऐसे बहुत से आपको अमीर परिवारों में पैदा हुए व्यक्ति दिख जाएँगे जो अपने पूरे जीवन काल में अपनी ज़्यादातर संपत्ति खो चुके और बहुत सामान्य जीवन जीने पर विवश हो गए, जबकि वो बहुत अति अति धनी परिवार में पैदा हुए थे। तो किसी व्यक्ति के जीवन में धन कैसा होगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जाए? इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे हाथ की बनावट देखनी है। हाथ की मूल बनावट कैसी है? आमतौर पर यह देखा जाता है हाथ जो वर्गाकार होगा, स्क्वेयरिश हैंड होगा, तो ज्यादा धन होगा। हाथ बहुत लंबा हो, लंबोत्तर हाथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास आमतौर पर धन खर्च की गति भी ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा बोलने वाले होते हैं और एक्सप्रेसिव ज्यादा होते हैं, तो अपनी ज्यादातर चीजें दूसरों को कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत ज्यादा धन लाभ हो या बहुत उन्नति जीवन में हो, इसकी संभावना कम होती है। एक दूसरी और चीज है, जब हम हस्तरेखा में धनी होने की बात करते हैं, तो यहाँ हम दो लक्षण अलग अलग साथ में चलते हैं। एक व्यक्ति के सफल होने का, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब व्यक्ति सफल होगा तो वह धनी भी हो ही जाएगा। लेकिन बहुत रेयर चिन्ह ऐसे हैं जो सिर्फ धन के होते हैं, जो व्यक्ति के केवल धनी हो जाने का योग होता है। हालांकि वो सफल उस स्तर में नहीं होता जितने स्तर में वो धनी हो जाता है। तो ये धन योग कभी कभी फल करते हैं। धन योग में एक और खास बात है, हालांकि धन योग को हम अलग से वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन धन योग का फल जो है वो बहुत समय अवधि में या कम समय अवधि में ही आता है। एकदम से व्यक्ति धनी हो जाता है। वो धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये फिर से उसके सामान्य ग्रहों पर निर्भर करता है। इसलिए पूरे हाथ को समझने पर ही धन की सही स्थिति समझ में आएगी। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हाथ की बनावट की, तो स्क्वेयरिश हैंड के जो लोग होते हैं वो ज्यादा धनी होते हैं। हाथ बहुत ज्यादा मांसल हो तो भी धन उतना ज्यादा मात्रा में आता नहीं है। एक स्पीड से सफलता उतनी स्पीड से नहीं आती है। हाथ बहुत सूखे हों, गठीले हों, तो ऐसे व्यक्ति धन संग्रही नहीं होते। तो हम सबसे पहले हाथ की बनावट को देखेंगे। हाथ की बनावट अगर बहुत अच्छी है, हाथ की मूल रूप से बनावट बहुत अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है। लेकिन ये तो एक बाहरी प्रकार हो गया। फिर दूसरा आपने पर्वतों की स्थिति देखनी है। अब पर्वतों की स्थिति देखने में व्यक्ति का टाइप ऑफ वर्क भी देखना पड़ेगा। किस प्रकार का कार्य वो कर रहा है या वो क्या करना चाहता है। क्या उस माध्यम से वो धनी हो सकता है? उसके लिए उसके उस पर्वत में बल होना चाहिए। यदि उसके उस विशिष्ट पर्वत में बल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को धन प्राप्ति की स्थिति नहीं बनेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापारी बनना चाहता है और व्यापार वो बुद्ध के क्षेत्र का व्यापार करना चाहता है और उसका बुद्ध अच्छा नहीं है। बुद्ध पर्वत मान लीजिए कि बहुत अशुभ चिन्हों से युक्त है, हानिप्रद दिखा रहा है और उसकी सभी लक्षण जो व्यापारी होने के हैं उसके हाथ में सफल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि व्यापार के द्वारा ऐसा व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में नौकरी के ग्रह बहुत मजबूत है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी नौकरी द्वारा ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है। या व्यापार के ग्रह किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे हैं, बुध बहुत बली है, बुध पर बहुत शुभ संकेत है, धन के योग भी बुध पर हैं, धन के संकेत भी बुध पर हैं, तो ऐसा व्यक्ति बुध के कार्यों द्वारा धनी हो पाएगा। तो इस प्रकार से दूसरी चीज जो हमने ध्यान देनी होती है वो देनी होती है पर्वतों की स्थिति। पर्वत जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, पूरे हाथ के पर्वत जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, उतने व्यक्ति के धनी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
तो पर्वतों की स्थिति पर ध्यान देना। पर्वत, एकाध पर्वत यदि अशुभ स्थिति में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा व्यक्ति उस ग्रह के संबंधित कार्यों द्वारा धनी नहीं हो सकता, उसे उस प्रकार के कार्यों के करने से हानि होगी। जैसे किसी व्यक्ति का सूर्य बहुत अशुभ है और सूर्य बहुत अशुभ चिन्हों से भी युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में या सरकार के कार्यों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपना सरकारी हिसाब किताब है वो बहुत अच्छे से देखना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को धन की हानि की संभावना ज्यादा किसमें रहती है? ऐसे व्यक्ति को ज्यादा धन हानि होगी सरकारी कार्यों में। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी ठेकेदार बनने से बचना चाहिए। सरकार के संबंध में जुड़े हुए जो काम है उन्हें करने से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें कि हाथ पर्वत की स्थिति, तो पर्वतों की स्थिति में हमें उस पर्वत पर ध्यान देना है जो बहुत शुभ है, और जो अशुभ है उस पर्वत के संबंधित कार्य नहीं करने हैं। अब इसी बारे में अगर हम बात करते हैं हाथ की लंबाई, हाथ की लंबाई में हमें हाथ की कुल लंबाई को देखना है और उंगलियों के साथ उसका सामंजस्य बिठाना है। हथेली की लंबाई और उंगलियों की लंबाई, इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें ज्यादा अंतर होगा, ये लगभग बराबर होती है। जितनी आप हथेली को मापेंगे और उंगलियों को मापेंगे तो उंगलियां जरा सी छोटी होती हैं हथेली से, लगभग बराबर होती हैं। अगर ये इसी अनुपात में है तो ठीक है, लगभग बराबर है तो अनुपात ठीक है। अगर उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी हो तो भी, और अगर उंगलियां बहुत ज्यादा छोटी हो तो भी ऐसे व्यक्ति के धन संग्रह में समस्या होती है और ऐसा व्यक्ति अनुमानतः बहुत धनी नहीं बन पाता। अब दूसरा, हाथ के पर्वत बहुत फ्लैट हो, अगर पूरा ही हाथ बहुत फ्लैट है, आपको देखें कि पर्वतों के उभार आपको दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा कभी कभी तो हार्ड वर्कर होने से भी हो जाता है। कोई व्यक्ति जिम में बहुत जाता है, कोई व्यक्ति बहुत हैवी वेट की एक्सरसाइज कर रहा है, उस कारण से टेम्परेरी तौर पर आपको हाथों की पर्वत फ्लैट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मूलतः यदि हाथ की बनावट ऐसी है कि हाथ के सभी पर्वत फ्लैट हैं, तो ऐसे व्यक्ति के धनी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर धनी दिखाई नहीं देते। अब यदि हम कनिष्ठा उंगली की बात करें, तो इससे आपको एक व्यापारी का अगर हाथ देख रहे हैं आप, एक व्यापारी का यदि हाथ देख रहे हैं तो कनिष्ठा उंगली जरूर देखनी है। यदि कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के दूसरे पोर से ऊपर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, और अगर व्यापारिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं तो धनी होने की संभावना भी ज्यादा है। बुध जो है व्यापार कुशल बनाता है। जितनी कनिष्ठा उंगली लंबी होगी उतना व्यक्ति में व्यापारिक कौशल भी ज्यादा होगा और वो लंबी आयु वाला भी होगा। तो लंबी आयु के साथ व्यापार करते हुए ऐसे व्यक्ति के धनी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है बाकी सामान्य लोगों से। तो यहाँ हमें ये बात पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन अगर कनिष्ठा उंगली मध्य पर्वत से भी नीचे जा रही है, यह सामान्य से बहुत छोटी है, बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी है, तो ऐसे व्यक्ति के व्यापार के द्वारा बहुत धन कमाने की संभावना नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कोई पार्टनर देख लेना चाहिए व्यापार के लिए। अकेले इस व्यक्ति के व्यापार से सफलता के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर फिर साथ में हमें देखना अंगूठा, अंगूठा जितना पुष्ट होता है, किसी व्यक्ति के स्वभाव में उतनी स्थिरता होती है। स्थिरता किसी व्यक्ति के कार्यशैली को प्रभावित करती है। तो अंगूठा मजबूत होने वाले व्यक्ति, जिनके अंगूठा बहुत मजबूत है, आप अंगूठे को देखेंगे तो बहुत ज्यादा झुका हुआ नहीं है और वो बहुत स्थिर रहता है। अंगूठा सीधा भी हो और बनावट अच्छी हो, बीच में से बहुत पतला नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति के धन अर्जन करने की संभावना ज्यादा होती है। वो उसके लोगों के साथ संबंध के कारण भी है, लोगों के साथ स्वभाव के कारण भी है। तीसरा, राहु का क्षेत्र, ये वाला जो बीच का क्षेत्र है हाथ का, इस पर ध्यान देना है। यदि ये बीच का क्षेत्र किसी व्यक्ति के हाथ का बहुत विस्तृत है, एकदम गोलाई लिए हुए है, सारे पर्वत जब आसपास के पर्वत उठ जाएंगे तो बीच का पर्वत में आपको एक गड्ढा सा बनता हुआ दिखाई देगा, बड़ा सा, जो गहराई लिए होगा और गोलाई लिए होगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर सीधा करके पानी रखिए तो बीच में टिकता है।
वो किसी साइड से बाहर आसानी से नहीं भागता, काफी देर तक पानी बीच में एकत्रित रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत धनी होने की संभावना होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिसके हाथ में गड्ढा है, वो निश्चित रूप से बहुत धनवान होता है। तो ये सीधे सीधे धनवान होने का लक्षण है। लेकिन यदि बीच का क्षेत्र इतना उठा हुआ है कि वो उथला हो गया है, उथला हो गया, आप पानी डालें सारा बाहर भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा उठे हुए क्षेत्र वाले व्यक्ति में धन बहुत समय तक नहीं रहता, आता है और चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी टेम्परेरी तौर पर तो धनी हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से ऐसा व्यक्ति धनवान नहीं रहता है। तो धन बहुत समय तक ऐसे व्यक्ति के पास स्थिर नहीं होता। स्वभाव जैसे ही धन आता है खर्चीला हो जाता है और तुरंत ही धन को वो नष्ट कर लेता है किसी न किसी अन्य प्रयोग द्वारा। ऐसा व्यक्ति प्रयोग भी ज्यादा करता है और उसके द्वारा भी वो नष्ट हो सकता है धन। अब इसके बाद बचती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यदि बहुत लंबी हो, सुस्पष्ट हो, ज्यादा गहरी नहीं हो, ज्यादा हल्की भी नहीं हो, टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की कार्य सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान दीजिए, जितना नीचे से आएगी उतनी जल्दी धनी होगा, जितना देरी से शुरू होगी उतना लेट धन आएगा। अगर सूर्य रेखा भी हाथ में पुष्ट हो तो साथ में प्रसिद्धि भी आएगी धन के साथ, अन्यथा धन बहुत आएगा। अगर ये सीधी सीधी शनि पर जाकर स्पष्ट तरीके से ऊपर के हिस्से में बहुत स्पष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति जो जो उम्र बढ़ती है धनी होता जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ धन के चिन्ह भी हैं। अब हाथ में यदि आपकी भाग्य रेखा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति धनी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। भाग्य रेखा का कार्य की स्थिरता से संबंध है, भाग्य रेखा का धन से संबंध बहुत अधिक नहीं है। हालांकि प्राचीन शास्त्रों में वो सभी रेखाएं जो मणिबद्ध से ऊपर पर्वत की ओर जा रही है, शनि या सूर्य की ओर या बुद्ध की ओर या बृहस्पति की ओर, इन सभी को धन रेखा कहा गया है। जिनके हाथ में नीचे से ऊपर जाती हुई रेखाएं बहुत ज्यादा होंगी, वो लोग ज्यादातर धनी होते हैं। तो ये धन से सीधा सीधा संबंध रखती हैं। तो ऐसे व्यक्ति में धन ज्यादा तो होगा ही, जितनी स्पष्ट रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई उतना ज्यादा धन। तो धन का सीधा संकेत है। अगर आपके हाथ में सुस्पष्ट भाग्य रेखा है, पर्वतों की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित रूप से बहुत धनी होने की संभावना है, बस परिश्रम की देरी है। अब इसके अलावा तीसरी चीज, जो आठवीं चीज आपको हाथ में देखनी है, वो देखनी है शुभ चिन्ह, या फिर हम इसे कह सकते हैं शुभ धन चिन्ह। अब ये धन चिन्ह कैसे होते हैं? धन चिन्ह, धन के जो चिन्ह है वो काफी व्यक्तियों के हाथ में ऐसे चिन्ह आपको दिखाई दे जाएंगे जो धन के संबंधित होते हैं, सीधे सीधे धन के संबंधित होते हैं। ये लक्ष्मी से जुड़े हुए चिन्ह माने जाते हैं, इन्हें लक्ष्मी संकेत भी कहा जाता है। ये यदि हाथ में हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे जाए, किसी व्यक्ति के हाथ में शंख का चिन्ह दिखाई दे जाए, शंख के चिन्ह वाला व्यक्ति बहुत धनी होता है। मछली का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। मछली के चिन्ह के बाद मगर का चिन्ह यदि किसी के हाथ में दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत धनी होता है। मगरमच्छ का, तो मछली से ज्यादा मगरमच्छ का चिन्ह होता है, मगर के चिन्ह से ज्यादा शंख का चिन्ह होता है, शंख के चिन्ह से ज्यादा पद्म का चिन्ह होता है। तो ये सब उत्तरोत्तर ज्यादा धनी बनाते हैं। और अगर अष्टदल कमल हो हाथ में तो ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। तो इस प्रकार से धन के संबंध के चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में घड़े का चिन्ह यदि हो तो वह भी धनी होता है, घट का चिन्ह। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे चिन्ह आपको हाथ में ऐसे होते हैं जो धन के प्रदायक होते हैं। तो ऐसे चिन्ह भी यदि हाथ में हो, ये सब लक्षण हो और साथ साथ धन के चिन्ह भी हो, तो ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाता है। धन के चिन्ह विशेष रूप से आपको कहां दिखाई देंगे? ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां आपको धन के चिन्ह बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। अगर कोई व्यक्ति धनी हो जाने वाला है तो उसके हाथ में यहां ये चिन्ह उभरने शुरू हो जाएंगे, अंगूठे के क्षेत्र में। ये चिन्ह सबसे ज्यादा संकेत देता है धनी होने का। फिर दूसरा शनि का क्षेत्र और तीसरा मध्य का राहु का क्षेत्र। आकस्मिक धन आने वाला है, राहु के क्षेत्र में दिखाई देगा। स्थायी रूप से धीरे धीरे धनी हो रहा है, शनि के क्षेत्र में दिखाई देगा। धन आने का समय बहुत आ गया है, ये अंगूठे के आसपास के क्षेत्र में दिखाई देता है।
तो जैसा विद्वानों से मैंने सुना और जैसा अनुभव में मैंने पाया, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।